पानी का एक एक कतरा देखे ना, कहते पानी का एक एक कतरा कहते नहीं देंगे, पानी का एक कतरा। वो दूसरे कहते हैं कि ये वार हो गई है। जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया या उस रीजनल मीडिया ये कह रहा है कि इजराइल टाइप का पाकिस्तान के साथ करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ठीक है जो करें, लेकिन एक दूसरी साइड का जो इस वक्त लीडर उभरा है नया, हमारे फील्ड मार्शल साहब, ही इज नॉट स्केयर्ड टू डाई। ये था कि ईरान को जैसे इसराइल ने बमबारी के साथ उसका वो कमज़ोर किया, उसके बाद इसराइल और भारत मुश्तरका तौर पर आएंगे और पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर होंगे। लश्कर ने अपने आतंकवादियों को तैयार रहने के लिए कहा है। ये कैंप पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में लगाया गया। लश्कर के आतंकियों ने मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। लाहौर में लश्कर के अड्डों पर सायरन बजने लगे हैं। इंडोर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी वाली तस्वीरें आने लगी हैं। हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक के बीच कैसे बचना है, कैसे जमीन पर लेटना है, कैसे घायल आतंकी को फर्स्ट एड देना है, सबकी प्रैक्टिस अभी से शुरू हो गई है। दुनिया ने उस जंग के बाद दूसरी जंग लड़ ली है चीमा साहब, ईरान इजराइल। पता नहीं हो सकता तीसरी भी शुरू हो जाए। और इनकी सुई पता कहां अड़ी चीमा साहब, साडा तो जहाज दिख गई कोई नहीं। चलो यार नहीं गिरा, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं गिरा ना गिराओ जहाज अपना, लेकिन ये बताओ कि यू आर आइसोलेटेड। लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर इसराइल और इंडिया का जॉइंट वेंचर, उनका मुश्तरका जो उनका पाकिस्तान को निशाना बनाना है, उस इम्कान को अभी भी हमें रद्द नहीं करना चाहिए और अपने घर की दीवारें मजबूत करनी चाहिए। पाकिस्तान अगला हदफ होगा, पाकिस्तान अगला निशाना होगा। तो खाला जी का बाड़ा है कि पाकिस्तान अगला निशाना होगा। किसी ने आज तक दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान में जंग कभी देखी है? पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर धमाके किए थे वो किस लिए किए थे? हिंदुस्तान के अगले अटैक का खौफ ऐसा है कि लश्कर के आतंकी बंद कमरों में मोदी का स्पीच सुन रहे हैं। कुर्सी लगाकर, उस पर आतंकियों को बिठाकर, टेबल पर प्रोजेक्टर लगाकर, स्क्रीन पर मोदी का वीडियो चलाकर, आतंकियों के हाथ में कागज पेन पकड़ाकर कुछ नोट कराया जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान में कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन इस वक्त लग रहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एंटी पाकिस्तान है, कोई उसका दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव कोई कि इजराइल टाइप का पाकिस्तान के साथ करेंगे, वो करेंगे। लेकिन ठीक है जो करें, लेकिन एक दूसरी साइड का जो इस वक्त लीडर उभरा है नया, हमारे फील्ड मार्शल साहब, ही इज नॉट स्केयर्ड टू डाई, ही इज नॉट स्केयर्ड टू डाई। एंड इफ दिस इज व्हाट योर ऑब्जेक्टिव और दिस इज व्हाट योर डिजायर इज, यू बेटर एक्सरसाइज व्हाइल ही इज स्टिल इन पावर। और he won't move a single inch from his statement. वो ये चाहे चाइना साथ हो ना हो, he is determined to die for Pakistan. This is I can show you for that. But that is a very dangerous scenario. इससे पहले जो आर्मी चीफ थे उनको तो कोई हर चीज का एहसास नहीं था। वो तो आले लान कहते थे सारी चीजों के सामने, चीमा साहब के यार हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास आर्मी, हमारे पास डीजल ही नहीं है जंग लड़ने के लिए। इनके पास डीजल हो ना हो, एक खोतियां तो बैठ के लड़ेंगे, मरेंगे जरूर मैं तो संग। और दूसरी बात यह है, अफगानिस्तान के अंदर दुनिया की सुपर पावर ने ये एक्सरसाइज देखी है कि जंगें जज्बों से होती है, मिसाइलों से नहीं होती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों ने देखा था कि वो उनके जो कामाकाजी थे ना, वो बगैर लोड के जाते थे जहाज उनके, और चिमनियों में घुसते थे। तो चीमा साहब ये किसी अपने दुश्मन को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, किसी, बल्कि दुश्मनी तो मैं चाहता हूं दुश्मनी होनी ही नहीं चाहिए। हर एक को जिंदा रहने का हक देना चाहिए चीमा साहब। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं खुश जिंदा रहे। मैं इस साइड पे भी कहता हूं, जो अब दहशतगर्दी करते हैं, अब तो पकड़े जा चुके हैं। आपको पता चला जो ईरान ने वो जो लिस्ट, ईरान ने जो इन्फॉर्मेशन दी है पाकिस्तान को, वो पकड़ रहे हैं इनके ऑपरेटिव्स सारे, बल्कि बहावल नगर, चीमा साहब इंटरनल पंजाब सिंध से पकड़े जा रहे हैं। माहीगीर जो ट्रेन जाते थे, ट्रेनिंग लेकर आते थे, वहां से असला लेकर आते थे। चीमा साहब उसका भी तो किसी ने जो, और ऑडियो है, आपने शायद ऑडियो सुनी आपने वो जी, वही ऑडियो बंदे भी पकड़े गए हैं। बंदे नहीं, वो ऑडियो भी सुनी आपने जो उनको ऑपरेट कर रहे हैं भारत के अंदर से। जी पैसे की फिक्र ना करी, पैसे पहुंच जाएंगे। हमें तो ये कह देते ना जी, बेवकूफ ने, चले ने, जिहादी ने। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों अभी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर हैं या पाकिस्तान के जो नेता हैं, वो आतंकियों से बार मीटिंग कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भारत कभी भी दूसरा हमला कर सकता है, क्योंकि पता है अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि लश्कर ने अपने आतंकियों को हमले से बचने के लिए, भारत से जो हमला होने वाला है या जो भारत से जो हमला होगा आगे की डेट में, उससे बचने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि उनको कैसे बचना है, किन किन दवाइयों का उपयोग करना है, या मिसाइल जैसे हमले के लिए उनको सचेत करना है। तो इन सब की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये वहाँ के नेता भी सस्ता नशा फूंक कर पता नहीं क्या क्या अंडरस्टैंड बक रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन थी।
लेकिन मैंने जितना लोगों की आंखों में खून उतरा देखा है, जितना खून उतरता देखा है मैंने लोगों के, मैंने रवैये बदलते देखे चीमा साहब अमेरिका के अंदर लोगों के, तो मैं मान गया था कि मैं दो चीजें, मैंने 1947 में मैं बड़ी कोशिश करता था कि जो लोग यहां से उधर गए, जो लोग यहां से वहां से इधर आए, कट मर के गए, चीमा साहब हमेशा उनके जूतों में पांव डाल के देखता रहा था और मैं कहता था इस एक्सरसाइज का क्या फायदा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल वो एक्सरसाइज बड़ी जरूरी थी चीमा साहब, बहुत जरूरी थी। मैंने देखा है कि मेरे बड़े बड़े अच्छे दोस्त जो हैं, वो बड़े बड़े अच्छे दोस्त मेरे साथ, उनके रवैये मैंने देखे हैं और डर लगा बड़ा चीमा साहब। टू नेशन थ्योरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। चीमा साहब ये जो बीजिंग, ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, हार्डली एनी कंट्री हैज बॉट देयर नैरेटिव। आज भी पहलगाम को इन्होंने उसको एलामिये पे साइन करने के बगैर भारत की टीम वहां से उठ गई। उन्होंने कहा नहीं जी आपने पहलगाम नहीं डालना, तो हमने उस एलामिये में साइन नहीं करने बीजिंग में। कोई फर्क नहीं पड़ता चीमा साहब। लेकिन ये बताएं कोई प्रूफ है आपके पास? आज भी पेंसिल से, पेन के साथ आपने 3 खाके बना के रख दिए, 3 टेररिस्ट आपने दुनिया के सामने खड़े किए हैं, कहते हैं 2 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी। कोई उनके नाम है? मर गए हैं, जिंदा हैं, उनको जमीन खा गई है, कोई डीएनए है, कुछ जहां भागे हैं दरख्तों के पत्तों पे कोई डीएनए लगा होगा, कहीं उन्होंने पानी पिया होगा चीमा साहब। सैटेलाइट है ऊपर है मेरा मकसद। आप तो मेरा मकसद, आप तो डोनाल्ड ट्रंप से, यू आर लार्जर देन डोनाल्ड ट्रंप, यू आर लार्जर देन अमेरिका। वो किधर गई सारी टेक्नोलॉजी? वो किधर गए बंदे? वो पेंसिल के हाथ से बनाए हुए जो 3 खाके आप कहते हैं उसके ऊपर आपको एक एटॉमिक जंग छेड़ने की दुनिया लाइसेंस दे दे चीमा साहब। दिस इज व्हाट यू डिजायर इज। और दुनिया ने रिजेक्ट किया है। मैं मानता हूं, मेरे यहां पे दोस्त अक्सर कहते कभी जंग पाकिस्तान दी आई नहीं सी, जंग चाइना दी इंडिया दी, फिर भी चलो चाइना आया तो है ना। वो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को भूल चुके हैं, वो रशिया के साथ, रशिया अबैंडन कर चुका है उन्हें। लेकिन क्योंकि सुई एक जगह पे अड़ चुकी है पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान का नाम हमारे बराबर क्यों लिया जाता है, ये भी एक्सरसाइज करके देखी गई 2 साल 3 साल कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेना। ठीक होगी बात, में से सियासत नहीं निकाली जाएगी जब तक ये वोटों के साथ अटैच है। पाकिस्तान की नफरत और मुसलमानों को मारना जब तक ये सियासत के साथ अटैच ही होता रहेगा। ये किसी और पार्टी ने आके इस चीज को ठीक करना है, किसी और पार्टी ने या किसी और कोई और लोग आएंगे जो कहेंगे, जो इस चीज को रियलाइज करेंगे कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमानों की आबादी वहां बैठी है, उनका हमने क्या करना है। जो ये सोचेंगे कि हमारा दुनिया में इस वक्त इमेज क्या है, जो सोचेंगे कि हमने बैलेंस करनी है अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका, रशिया, चाइना से, तो फिर वही लोग ये कर पाएंगे। मेरे ख्याल में जो आज का सिनेरियो है, आज वो जो नफरतों का है कि पाकिस्तान के टुकड़े 6 करने हैं और फला फला का सर जो है वो होना चाहिए। फिर इन सर्कमस्टांसेस में आपने फरमाया है कि शेक हैंड नहीं करते, फिर शेक हैंड किस तरह करें? शेक हैंड इस तरह। हाँ, लेकिन चीमा साहब आपके इंटरनल